मैं ध्रुवेंद्र सिंह, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर। आज हम ऑनलाइन क्लासेस में आज हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन जुड़ा हुआ होता है, आज हम उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। उसमें हम आज पहला टॉपिक जो होता है, क्या होता है अमीन्स। अमीन्स क्या होते हैं, अमीन के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। अमीन्स जो होता है, हम स्टार्ट करते हैं अमोनिया से, NH3 अमोनिया। अगर अमोनिया के कितने हाइड्रोजन हैं? 3 हाइड्रोजन और एक लोहे के साथ इलेक्ट्रॉन। इसका एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दें, यहाँ से हम एक हाइड्रोजन को निकाल दें और उसके स्थान पर एक R जोड़ दें। R का मतलब होता है, यहाँ पे हम बता देना आप लोगों को, जो एल्किल ग्रुप होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं R से। तो कहने का मतलब है कि एल्किल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया का एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देंगे किसके द्वारा? एल्किल ग्रुप के द्वारा। तो बन जाता है यहाँ पे RNH2। R एक हाइड्रोजन यहाँ पे देखते हैं कि स्ट्रक्चर बनाते हैं अमोनिया का, H। अब इस अमोनिया का एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देते हैं, यहां से हाइड्रोजन को हटा के हम जोड़ देते हैं क्या? R मतलब क्या हुआ? एल्किल ग्रुप। जब यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने R जोड़ दिया तो हमको प्राप्त होता है जिसे हम कहते हैं 1 डिग्री अमीन, या कहते हैं उसको हम प्राइमरी अमीन कहते हैं। सेम बात क्लियर हुई। एल्किल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया जो होते हैं वो क्या होते हैं? अमीन्स कहलाते हैं। क्या? अमीन्स कहलाते हैं। अब सेकंड स्टेप में क्या करते हैं हम? इस प्राइमरी अमीन या तो यहां से छोड़ देते हैं, यहां से लेते हैं, दोबारा NH3 लेते हैं। इसमें क्या करते हैं हम? 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देते हैं किसके द्वारा? 2 एल्किल ग्रुप के द्वारा। अब तक हमने बात किया, जब प्राइमरी अमीन की बात कर रहे थे हम, 1 डिग्री अमीन की बात कर रहे थे हम, तो एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया किसके द्वारा? एल्किल ग्रुप के द्वारा, तो हमको मिल गया क्या? प्राइमरी अमीन। लेकिन जब अमोनिया के 2 हाइड्रोजन को हम 2 एल्किल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर देते हैं तो बन जाता है क्या? R2NH। इसे हम कहते हैं 2 डिग्री अमीन या सेकेंडरी अमीन कहते हैं। बात करते हैं, अगर NH3 के 3 हाइड्रोजन को, यहां से 3 हाइड्रोजन को हम निकाल दें और 3 एल्किल ग्रुप हम क्या करें? ऐड कर दें, जोड़ दें। या कहते हैं कि ये तीनों हाइड्रोजन को यहां से निकालने के बाद 3 एल्किल ग्रुप हम लाके यहाँ पे क्या करें? जोड़ दे रहे हैं, तो बन जाता है R3N। इसे कहते हैं 3 डिग्री अमीन या टर्शियरी अमीन कहते हैं। तो परिभाषा की बात जहां पे आती है, परिभाषा क्या हुआ कि एल्किल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, या अमोनिया का जो एल्किल डेरिवेटिव्स होते हैं, एल्किल व्युत्पन्न होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अमीन कहलाते हैं। अगर अमोनिया का एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया गया एक एल्किल ग्रुप के द्वारा तो बनता है प्राइमरी अमीन। अगर अमोनिया का 2 हाइड्रोजन रिप्लेस किया गया किसके द्वारा? 2 एल्किल ग्रुप के द्वारा, तो उसे कहते हैं सेकेंडरी अमीन। अगर अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए गए किसके द्वारा? 3 एल्किल ग्रुप के द्वारा, जो प्राप्त होगा उसे हम कहते हैं टर्शियरी अमीन कहते हैं। अब बात आती है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। क्योंकि एल्किल ग्रुप, यहाँ पे जो हमारा एल्किल ग्रुप है कैसा है? एलिफेटिक। तो एलिफेटिक होने के नाते ये हमारे कैसे होते हैं? एलिफेटिक अमीन कहलाते हैं। सेम प्रोसेस, अगर अमोनिया के पहले, दूसरे, तीसरे हाइड्रोजन को अगर हम एरिल ग्रुप के द्वारा, एरिल ग्रुप कह सकते हैं या तो कह सकते हैं फिनिल ग्रुप के द्वारा, अगर हम फिनिल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दें, अब लेकिन उसके पहले हम बात करते हैं, जैसे इसका एग्जांपल हमने लिख दिया यहाँ पे प्राइमरी अमीन क्या होता है। अगर एल्किल ग्रुप R के स्थान पे हम यूज कर देते हैं क्या? CH3, तो एग्जांपल इसका हो जाएगा क्या? CH3NH2। इसे कहते हैं क्या? मेथिल अमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथिल अमीन। अगर हम यहाँ पे जो है सेकेंडरी अमीन केस देखते हैं, CH3NH, इसे कहते हैं डाई एथिल अमीन।
और इसे कहते हैं क्या, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, 3R है तो 3 एल्किल ग्रुप या मेथिल ग्रुप यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे बचता है N, इसे कहते हैं ट्राई मेथिल अमीन। यह हो गया एलिफेटिक अमीन के बारे में। किसके बारे में बात हुई, एलिफेटिक अमीन के बारे में। एलिफेटिक अमीन एक बार दोबारा हम रिपीट करते हैं, यहां से देखते हैं कि एल्किल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, जो अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अमीन कहलाते हैं। अगर किसी भी अमोनिया के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं किसके द्वारा, एक एल्किल ग्रुप के द्वारा करते हैं, केवल एक R रहेगा। अब एल्किल ग्रुप R है, चाहे वो एथिल हो, चाहे मेथिल हो, चाहे प्रोपिल हो, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। अगर अमोनिया के एक हाइड्रोजन को एक एल्किल ग्रुप के द्वारा हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो अमीन होगा। लेकिन जब एक एल्किल ग्रुप होगा तो होगा प्राइमरी अमीन। अगर 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करता है 2 एल्किल ग्रुप द्वारा तो होगा सेकेंडरी अमीन। अगर 3 हाइड्रोजन तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाता है किसके द्वारा, तीनों एल्किल ग्रुप के द्वारा, तो वह बनता है हमारा टर्शियरी अमीन। और यह सब कहलाते हैं हमारे क्या, एलिफेटिक अमीन्स कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं इसी में, अगर मान लेते हैं इस अमोनिया के जो हाइड्रोजन्स हैं, अगर उनको हम रिप्लेस करते हैं किसी एरिल ग्रुप द्वारा या फिनिल ग्रुप के द्वारा, जो हमको प्राप्त होगा वह होगा एरोमेटिक अमीन। क्या प्राप्त होगा, एरोमेटिक अमीन। मान लेते हैं NH3 ले लिए, NH3 का एक हाइड्रोजन यहां से हमने रिप्लेस कर दिया और एक हमने यहां पे जोड़ दिया C6H5। एरिल ग्रुप और फेनिल ग्रुप, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, किसके द्वारा दिखाते हैं, C6H5, क्योंकि बेंजीन जुड़ा हुआ है तो बन जाता है C6H5NH2, जिसको आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब इसका नाम लेते हैं इसको कहते हैं हम लोग क्या, एनिलीन। क्या होता है, एनिल होता है। ये हमारा कैसा होगा, एरिल अमीन हो जाएगा। कौन सा अमीन हो जाएगा, एरिल अमीन हो जाएगा। यदि हम यहीं से हम डायरेक्ट कर देते हैं, हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे NH2 है, इसका एक हाइड्रोजन हमने रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, और हमने एक ग्रुप और जोड़ दिया, कौन सा, फेनिल ग्रुप या एरिल ग्रुप, तो बन जाएगा C6H5NH। ये हमारा होगा डाइफेनिल अमीन। क्या हो जाएगा, डाइफेनिल अमीन। यदि हम इसके बचे हुए एक हाइड्रोजन को यहां से निकाल करके एक एरिल ग्रुप या फिनिल ग्रुप और जोड़ देते हैं तो यह बन जाएगा हमारा C6H5 और N। यह हमारा होगा, यह प्राइमरी अमीन, सॉरी प्राइमरी अमीन, यह सेकेंडरी अमीन, यह कौन सा हो गया, टर्शियरी अमीन। लेकिन कैसे कंपाउंड है सर, एरोमेटिक कंपाउंड हो गए। अब तक हम किससे बात कर रहे थे, क्या, एलिफेटिक कंपाउंड की, ये हमारे हो गए एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड क्यों हुआ, इसके लिए हम बात करते हैं क्योंकि हमने कौन सा ग्रुप जोड़ रहा है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, किसको जोड़ रहा है, यहाँ पे C6H5 जोड़ रहे हैं, या एरिल ग्रुप जोड़ रहे हैं, या इसको कहते हैं कौन सा ग्रुप, फेनिल ग्रुप कहते हैं। तो हम यहाँ पे ये हमारा हो गया क्या, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इसका नाम हो जाएगा ट्राई फेनिल। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, अमीन को हम कैसे क्लासिफाइड करते हैं। इसमें कुछ विशेष नहीं है, जो हमने भी बातें बताई हैं सेम चीजें वही हैं। पहला इसमें आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स। नंबर 1, on the basis of alkyl group, on the basis of alkyl group attached with nitrogen। अभी हमने जब केवल इंट्रोडक्शन में बात हो रही थी कि अमीन क्या होते हैं, प्राइमरी अमीन आया, सेकेंडरी अमीन आया, टर्शियरी अमीन आया। लेकिन जब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, अमीन्स की बात करते हैं, तो पहला जो आता है ऑन द बेसिस ऑफ एल्किल ग्रुप अटैच्ड विद नाइट्रोजन। अब बात वहीं से आएगी कि इसमें पहला जो पढ़ते हैं हम वो क्या है, प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन
यह प्राइमरी अमीन जो होता है कैसे प्राप्त हुआ? अमोनिया के एल्किल डेरिवेटिव से हमने क्या किया, प्राप्त किया, अमीन्स प्राप्त हुए अमोनिया का। लेकिन प्राइमरी अमीन कब प्राप्त होगा? जब अमोनिया के एक हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं किसके द्वारा, एल्किल ग्रुप के द्वारा। जब रिप्लेस कर देते हैं तो बनता है क्या, -H प्लस R। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस केवल जोड़ देना। एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे किसके द्वारा, एक हाइड्रोजन। जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा एक एल्किल ग्रुप के द्वारा तो यह होगा हमारा क्या, प्राइमरी अमीन। लेकिन जब हम सेकेंडरी अमीन की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन में प्राइमरी अमीन पूछा जाता है क्या होता है, सेकेंडरी अमीन क्या होता है, टर्शियरी अमीन क्या होता है। अब हम लेते हैं प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन से क्या करते हैं, या डायरेक्ट हम अमोनिया से भी कर सकते हैं कि दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे तो बन जाएगा हमारा सेकेंडरी अमीन। लेकिन हम दिखा रहे हैं यहाँ पे कौन सा प्राइमरी अमीन लेते हैं। यह प्राइमरी अमीन, एक मिनट, प्राइमरी अमीन यहाँ पे ना लेके हम लेते हैं NH3। अब यहाँ पे क्या करते हैं, दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिए किसके द्वारा, 2 एल्किल ग्रुप के द्वारा, तो बन जाएगा R2NH, सेकेंडरी अमीन हो गया। अब इसी क्रम में हम बात करते हैं तृतीयक अमीन या टर्शियरी अमीन। यहां लिख देते हैं टर्शियरी अमीन, थर्ड टर्शियरी अमीन। अब जैसे हमने बात किया, अमोनिया के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिए एक एल्किल ग्रुप द्वारा, बना प्राइमरी अमीन। दो हाइड्रोजन रिप्लेस होगा दो एल्किल ग्रुप के द्वारा, बनेगा सेकेंडरी अमीन। सेम चीज अगर हम यहाँ पे अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं 3 एल्किल ग्रुप के द्वारा तो बन जाएगा हमारा क्या, R3N, जिसे कहते हैं हम टर्शियरी अमीन कहते हैं। एक बार हम पीछे से बात करते हैं। अगर अमोनिया के एक हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस किया एक एल्किल ग्रुप तो प्राइमरी अमीन, अगर 2 किया तो सेकेंडरी, अगर तीनों कर दिया तो टर्शियरी होगा। यह हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एल्किल ग्रुप अटैच्ड विद किसके, नाइट्रोजन से। अब हम सेकंड बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप, नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप। अब डिपेंड करेगा किसके ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हमारा एल्किल ग्रुप कैसा है। इसमें हम पहली बात करेंगे सिंपल अमीन। सिंपल अमीन ऐसा अमीन होता है जिसमें क्या होता है कि किसी भी अगर कोई हमारा एल्किल ग्रुप जो वहाँ पे उसको रिप्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को, अगर मान लेते हैं अमोनिया के क्या हुआ कि इसको दो हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हुआ और 2 एल्किल ग्रुप आके जुड़ जाते हैं यहाँ पे, तो बन जाता है R2NH। जो ये हमारा एल्किल ग्रुप है R2, यह सेम होंगे। कैसे होंगे, सेम होंगे। मान लेते हैं हम इसके 2 हाइड्रोजन को यहाँ पे 2CH3 द्वारा हम रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे CH3NH। क्योंकि सिंपल अमीन की बात कर रहे हैं। सिंपल अमीन का मतलब क्या हुआ, एक जो पहला एल्किल ग्रुप है हमारा R था वो भी CH3 है, दूसरा एल्किल ग्रुप जो है वो भी हमारा क्या है, CH3 है। दोनों क्या है, सेम है, इसलिए इसको हम कहते हैं कौन सा अमीन कहते हैं, सिंपल अमीन कहते हैं। लेकिन जब बात करते हैं हम सेकेंड की बात करते हैं, मिक्स्ड अमीन की बात करते हैं, मिक्स्ड अमीन की बात करते हैं। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन रिप्लेस होगा वो डिफरेंट ग्रुप से होगा, डिफरेंट एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे इसके साथ में। जैसे एग्जांपल डायरेक्ट दे रहे हैं इसका, अगर मान लेते हैं CH3 जुड़ा है NH के साथ और इस दूसरा जो एल्किल ग्रुप हमारा है वह है C2H5। यह हमारा मेथिल ग्रुप है, यह हमारा एथिल ग्रुप है। दोनों ग्रुप क्या है, डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं कौन सा, मिक्स्ड अमीन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों ग्रुप क्या हैं, सेम है, इसलिए इसको कहते हैं कौन सा, सिंपल अमीन कहते हैं।
यह हो गया क्लासिफिकेशन किसके ऊपर, ऑन द नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप। अगर एल्किल ग्रुप समान रहेंगे तो हमारा होगा सिंपल अमीन, अगर एल्किल ग्रुप डिफरेंट रहेंगे उसे कहेंगे हम क्या, मिक्स्ड अमीन कहते हैं। अब आगे बात करते हैं कि नॉमेनक्लेचर, कि अमीन का क्लासिफिकेशन हम नामकरण कैसे करें। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें नॉमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स।